नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इरेशनल नंबर। ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। समझ लीजिए ये नंबर लाइन है, मैं जस्ट ड्रॉ कर ले बाय हैंड। इट मे बी नॉट स्ट्रेट लाइन। ओके, 0 1 2, या फिर -1 -2। दिस नंबर्स आर रैशनल नंबर्स 1 2 3। मगर इरेशनल नंबर्स क्या है यहाँ पे पता नहीं हमें। इरेशनल नंबर्स कहाँ एग्जैक्टली तो इरेशनल नंबर्स अगर हमें शो करना है, एग्जाम्पल्स √2, या तो पाई की वैल्यू जो है 22.7, या तो 3.144 जो भी है, ये पाई की वैल्यू ये कैसे शो करती है। तो उसके लिए इरेशनल नंबर्स को अप्रोक्सीमेटली मगर टेंटेटिवली वेरी क्लोज मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड वेरी क्लोजली वी कैन शो ऑन नंबर लाइन, but till it's not exactly or fixed, but tentatively it's very close. Okay, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये शॉर्ट फॉर्म है थ्योरम का। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम है कोई भी ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री उसमें एक कोई भी एंगल है ट्रायंगल में, ओके, समझ लीजिए ए बी और सी। इस ट्रायंगल में एक कोई तो एंगल 90 डिग्री है, बाकी के जो दो है उनकी एडिशन 90 ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 180 डिग्री ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की एडिशंस रहते हैं, सॉरी तीनों एंगल्स के एडिशन रहते हैं। एक अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। अगर एक 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का जो एंगल बनाने वाली जो दो साइड है, ये एक साइड है और दिस इज वन अनदर साइड। ओके, दिस टू साइड्स, तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर की एडिशन, एडिशन का स्क्वायर नहीं बोल रहा मैं, स्क्वायर के एडिशन मतलब कैसा होगा कि ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो हाइपोटेनस रहता है जिसे हम कर्ण भी कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस मतलब AC, कर्ण में कौन सा रहता है? जो 90 डिग्री के अपोजिट रहता है। अभी 90 डिग्री इसके अपोजिट कौन सा है? ये साइड है। ओके, मतलब जो साइड 90 डिग्री एंगल बनाने में कोई भी भूमिका, डायरेक्ट भूमिका नहीं है उसका। ओके, तो ये ऑपोजिट में जाएगी। मगर ये जो AB है और BC, ये दोनों साइड मिला के 90 डिग्री बना रहेगा। ओके, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट इसीलिए हम कहेंगे AC। तो AC क्या है? ये हाइपोटेनस है, सॉरी हाइपोटेनस। ओके, तो ये जो कर्ण है इसके स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगी, तो इसलिए इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। हम इस थ्योरम का सपोर्ट लेके या तो इस थ्योरम का हम हेल्प लेके इरेशनल नंबर्स हम लाइन, जो नंबर लाइन है उस पर हम शो करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले √2 के लिए ले, अपने बुक्स में भी एग्जांपल दिया है, देखिए। अभी √रूट के लिए बुक्स में डायरेक्टली एक पे हमने मार्किंग किया, यहाँ पे एक के लिए, तो डायरेक्टली हमने 1 ही क्यों चूज किया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमारा अगर समझ लीजिए ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ, मैं फिर से अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सॉरी यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, ये ट्रायंगल है। ओके, दिस इज साइड A, सपोज दिस इज साइड B। मैं अभी डायरेक्टली साइड्स की लेंथ ले रहा हूँ और दिस इज साइड C। ओके, तो C इज इक्वल्स टू √रूट लेके हम क्या करेंगे, इसका रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, हम इतना तो मेजरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमें √रूट का मेजरमेंट ही पता नहीं है एग्जैक्टली, इज इक्वल्स टू पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस जो क्या कहता है कि C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो C है ये ट्राइंगल का, ये तो हम अपने कंपास में मेजरमेंट यहाँ पे मतलब दोनों यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंटर
सेंटर पॉइंटर और यहाँ पे पेंसिल पॉइंटर, दोनों लेके हम तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो जो बी है ये लाइन, ये हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ऊपर रखेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट है, दिस इज पॉइंट ओ। ओके, सपोज दिस इज अ ओ पॉइंट। ओके, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये पॉइंट। अभी हमें पता नहीं है कि ये जो 90 डिग्री का है कहाँ पे एग्जैक्टली, यहाँ पे। ओके, हम ए और बी का पहले वैल्यू फिक्स करेंगे। सपोज हमने क्या किया, जैसे जैसे √2 है या कोई भी है, एक कोई तो बाजू हम क्या करेंगे, एक एज्यूम करेंगे 1 यूनिट। ओके, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एज्यूम किया, तो b कितना आएगा, समझ लीजिए c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a मतलब 1 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ओके, अभी c की वैल्यू हमें कितना लेना है, √2, इसकी वैल्यू √2 आना है, इसलिए हम c की वैल्यू भी √2 यहाँ पे डालेंगे, इट्स इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ताकि हमें b की वैल्यू निकलेगी और वो वहाँ पे हम नंबर लाइन पे b मेजर करके देखेंगे। अभी √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2, क्योंकि यहाँ पे √2 मतलब स्क्वायर रूट 2 और उसका फिर से स्क्वायर मतलब 2 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस b स्क्वायर। अभी 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ओके, यहाँ से मैं यहाँ पे इस जगह पे स्टेप लिख रहा हूँ। ओके, तो b स्क्वायर, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब 1, तो b मतलब 1, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे या तो एक का स्क्वायर रूट करेंगे, वैल्यू तो एक ही आ जाते हैं, तो हमें b कितना मिल गया, 1। तो इसका मतलब अगर हमने a अगर 1 यूनिट एज्यूम किया, तो हमें c अगर √2 चाहिए, तो b भी हमें 1 लेना है। तो ये तो 1 तो हमें यूनिट नंबर लाइन पे पता है, 1 यहाँ पे वी कैन मेजर, इवन वी कैन शो ऑन दिस वन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए के ऊपर एक वर्टिकल लाइन डाल दे 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री और हमें 1 यूनिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट की यहाँ पे एक 1 यूनिट लाइन ड्रॉ की, जो कि है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये 1 है, ये भी 1 है, हमें पता है हाइपोटेनस जो भी होगा वो √2 होगा। ओके, तो ये जो √2 होगा ये हम अभी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से अपना कंपास का जो सेंटर पॉइंट और यहाँ से पेंसिल पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे एक समथिंग सर्कल। ओके, तो जो सर्कल लाइन डायग्राम पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ये जो पॉइंट मिला है, दिस पॉइंट इज √2। ओके, तो इस तरह से हम √2 को शो कर सकते हैं, तो यही हमें मेजरमेंट है। तो हमने स्क्वायर रूट के लिए पाइथागोरस का किस हिसाब से हमने उसका हेल्प लिया, यहाँ पे एक एक्सप्लेन हो जाता है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रैक्टिस सेट 1.4, जहाँ पे हमें शो करना है √3। ओके, तो अगर आप पेज नंबर 6 अगर अपने बुक्स के लेंगे, एक्टिविटी के थ्रू वो समझा के दिया मैं। ओके, और कुछ स्क्वेयर्स रखे हैं, मैं पहले यहाँ पे स्क्वेयर्स के लिए लिख देता हूँ कि हमें इस नंबर लाइन पे ओ यहाँ पे दिखा है, ये दिस इज ओ 0 वैल्यू को, बाद में √2 जो हमें लास्ट टाइम टर्म में हमने कंसिडर किया था, √2 मतलब 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वो भी शो करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट को यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ करके, ओके सॉरी मेरा समथिंग इतना परफेक्ट नहीं आ रहा, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे 1 यूनिट वर्टिकल 1 और ये हाइपोटेनस, दिस इज 1 क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट। ओके, और ये हमने ड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पे आएगा √2, मैं इसके लिए चाहे तो अलग से, ओके, तो दिस पॉइंट इज √2। ओके, यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ किया। अभी हमें शो करना है √3। ओके, अभी सेम हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट दिया है, मार्किंग किया है R
और ये दिस इज अ क्यू, ओके, क्यू इज ऑन 1 यूनिट, ओके। नाउ दिस मैं थोड़ा इलेबोरेट करके यहाँ पे सेम ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज आर, दिस इज क्यू, दिस इज ओ, ओके। एक्चुअली ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये आएगा अपना आइसोसेलेस, ओके। दो साइड्स इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और हमने यहाँ से ड्रॉ किया है समथिंग, नंबर लाइन पे हमें √2 यहाँ पे मिला है, ओके। अभी हमें क्या पता है, √2 की लोकेशन पता है, ओके। 1 पता है हमें, जो हाइट है, हमें निकालना है √3। अभी यही स्क्वायर के लिए OR, OQ और RQ, तो हमें लेंथ ऑफ OR इसका स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OQ, इस लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR इसका स्क्वायर, ओके। तो QR मतलब ये तो 1 हो जाएगा, ओके। अभी OQ यहाँ पे अगर हमने 1 लिया तो हमें कितना मिल जाता है, 1 + 1 2, मतलब यहाँ पे आ जाता है √2, ओके। अभी हम क्या करेंगे, √2 की हमें वैल्यू पता है, हमें √3 शो करना है, तो √3 मतलब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो यूनिट 1 यूनिट √2 पे दिखाएंगे, ओके। तो √2 की यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अभी √2 पे क्यों लिया, यहाँ पे 3 है, हम हमेशा हाइट 1 अगर रखेंगे, ओके, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया कि अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू में √3 चाहिए, सेम वैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने हाइट 1 कंसिडर किया, अभी इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे कि कितना होना है हमें, तो √3 स्क्वायर प्लस, सॉरी, इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एज्यूम है तो हम क्वेश्चन मार्क इसका स्क्वायर, ओके। तो ये √3 स्क्वायर मतलब 3 आएगा, प्लस 1, सॉरी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे निगेटिव होगा, तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू, ये जो ब्लैंक है या तो क्वेश्चन मार्क, इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 2, तो इसका स्क्वायर, ओके। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2 यहाँ पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये साइड हमें कितना लेना पड़ेगा, √2। तो ऑलरेडी हमें √2 तो यहाँ पे मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये 1 की जो है ये यूनिट ड्रॉ करेंगे, तो वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ किया 1, ओके। तो बेस्ट है, हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींच लेंगे नंबर लाइन को, जो कि है 1 यूनिट पे, ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट कर दिया हमने, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट मिला ये और वो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, और अभी सेंटर पॉइंट O लेके, और यहाँ पे ये पॉइंट है R, ओके। तो हम इसे अभी R कहेंगे, इसे R' कहेंगे पहले का, क्योंकि हमें एग्जांपल्स में OR दिया है, इसलिए मैंने R पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया। अभी OR हम अपने कंपास में लेके हम अगर ड्रॉ करेंगे तो समथिंग टेंटेटिवली यहाँ पे आएगा, ओके। तो दिस पॉइंट इज √3, ओके। √3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना स्क्वायर था बॉक्स, ओके, तो OQ कितना आया हमें, OQ कितना आया, √2 इसका स्क्वायर प्लस QR ये तो आया 1 यूनिट, ओके, और OR कितना आया, √3, ओके। इस तरह से इन दोनों के एडिशन, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, √2 स्क्वायर मतलब 2 आएगा प्लस 1, ओके। तो ये एक बॉक्स हो गया, एक यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, दिस इज 1 बॉक्स, दिस इज अनदर बॉक्स, ओके। तो इस तरह से आएगा ये 3, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी 3 √3 का मल्टीप्लाई बाय √3, ओके। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो OR की लेंथ कितना है, OR इज इक्वल टू √3, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम की थी, ओके। तो ये था पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, शो नंबर अंडर रूट 5। ओके, अभी अंडर रूट 5 के लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो अंडर रूट 5 के लिए सेम वही एग्जांपल लेना है कि जैसे कि समझ लीजिए ये पॉइंट है R, अभी ये Q है और यहाँ पे O है, सॉरी दिस इज O, दिस इज 1 यूनिट हम एज्यूम करेंगे। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है, मगर हम इसे कैसे कितना आने देंगे, अंडर रूट 5 आना चाहिए। तो अभी हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो दिस अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अननोन है तो अननोन का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। तो अननोन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अभी ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जाके निगेटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अननोन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू अननोन स्क्वायर। तो मतलब इसका अगर 4 का अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना है 2, तो अननोन कितना है 2, तो मतलब ये जो है इसकी वैल्यू आ गई 2। तो अगर हम 2 पे मार्क आउट करके, यहाँ पे 2 पे मार्क करके 1 यूनिट अगर हम यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, सीधा लाइन निकाल लेता हूँ। ओके, दिस इज 90 डिग्री और दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट O। इफ यू ज्वाइन O एंड R and take a distance from O and R in a compass, center as a O and pencil point at R, draw the circle, we get अंडर रूट 5। ओके, तो ये हमें अंडर रूट 5 यहाँ पे शो हुआ है। ओके, सेम हम क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करना है अंडर रूट 7 के लिए। तो हम सेम वही फंडामेंटल लेंगे ट्रायंगल्स में, ये तो है 90 डिग्री। ओके, दिस इज अ O, अभी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे O, ये Q और यहाँ पे R। ओके, हम ये 1 यूनिट ही एज्यूम करेंगे हाइट। हमें नंबर लाइन पे यहाँ पे पता नहीं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे Q पॉइंट पता नहीं, मगर हमें ये कितना चाहिए, रूट 7, जिससे कि हम रूट 7 का पॉइंट नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, रूट 7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अननोन ही रखेंगे। ओके, सो दिस अननोन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 यूनिट है। ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, देन अननोन स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस 1 is positive, goes to the left side with negative sign, so 7 minus 1 is equals to, यहाँ पे आएगा अननोन स्क्वायर। ओके, सो 6 इज इक्वल्स टू अननोन स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू अननोन, सॉरी 6 अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू अननोन आ गया। ओके, अभी हमें अंडर रूट 6 हमें ड्रॉ करना होगा रूट 7 के लिए। तो रूट 6 के लिए भी पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी लाइन नंबर पे। तो चलिए सेम फंडामेंटल हम रूट 6 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे रूट 6 डालेंगे हम, रूट 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम हम यहाँ पे अननोन लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस हाइट तो हम 1 ही रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 आएगा, ये माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे अननोन स्क्वायर, सो 5 इज इक्वल्स टू अननोन स्क्वायर, सो यहाँ पे अंडर रूट 5। ओके, तो हम अंडर रूट 5 शो करके पहले 6 अंडर रूट 6 ड्रॉ करना है, बाद में हमें अंडर रूट 7। तो हमें अंडर रूट 5 तो हमें लास्ट एग्जाम्पल में ड्रॉ किया है। सो O2 अंडर रूट 5, ये हमें लेंथ हमें पता है। अभी अंडर रूट के यहाँ पे हमें 1 यूनिट की पहले वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन दिस वन। ओके, अभी यही हम कितना करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 से भी कम आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और हमें अंडर रूट 6 का है, तो इसका मतलब 3 से पहले आएगा। तो दिस पॉइंट मैं रेड कलर से यहाँ पे शो कर देता हूँ, दिस पॉइंट अंडर रूट 6। ओके, नाउ मैं सेम कलर से अंडर रूट 7 ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हम ज्वाइन करेंगे O and this point and take a circle. Okay, so this circle also will be before the 3 points, so this point will be under root 7. Okay, so this is under root 7 and this is under root
6। ओके, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.4।